जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त संगम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नौकरी अभियान विद संगम पर। यहां पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने के लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो शेयर करेंगे। आज हमारा विषय है रीजनिंग। तो आइए दोस्तों, आज हमारा दिशा परीक्षण की चौथी क्लास है। तो आज हम इस पे टाइप्स 3 करेंगे। तो जैसा कि आज की टाइप्स हमारी है दूरी पर आधारित प्रश्न। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ते हैं और फिर समझ के फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। फिर से वह बाईं ओर और 25 किलोमीटर गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? तो जैसा कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ये क्या बोल रहा है? केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। ठीक है दोस्तों। तो केदार अपने घर से निकला और दक्षिण दिशा की तरफ, किधर? दक्षिण दिशा की तरफ। तो केदार अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। कितना गया साथियों? 25 किलोमीटर। 25 25 किलोमीटर। कितना गया? 25 किलोमीटर। फिर वह किलोमीटर गया 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंच गया। कितना? 25 किलोमीटर दक्षिण में बस स्टैंड पहुंच गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया बाईं ओर। इसका बायां किधर होगा दोस्तों? इधर होगा। बायां बाएं मुड़ा और कितना गया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बाएं गया। अब यहाँ पहुंच गया। फिर फिर से वह बाईं ओर 25 किलोमीटर गया। अब इसका बायां किधर होगा? पूर्व का बायां किधर होगा दोस्तों? पूर्व का बायां मैंने बताया था घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब इसके ऊपर होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। कितना हो गया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर वह बाईं ओर गया। अब पहुंच गया यह यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। यह इसका रहा मूल स्थान, आरंभिक स्थान रहा यह। आरंभिक स्थान है। क्या है? आरंभिक स्थान। और यह है अंतिम अंतिम स्थान। अंतिम स्थान। तो अब पूछ रहा है अब कितनी दूर वह अपने मूल निवास से कितनी दूर पे है। तो अब यह कितनी दूर पे अपने मूल निवास पे? तो अब यह यहाँ पे 15 किलोमीटर था, तो सेम है। तो अब यहाँ पे कितना दूर है? 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। इसका सही आंसर 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम एक और आसान टाइप से करते हैं। तो चलिए हम पहले उसे करते हैं। तो एक तरफ हम जैसे कि दिशा बताए थे उसे लिख देंगे। पहले लिख देंगे उत्तर, फिर हम लिख देंगे पूर्व, फिर हम लिख देंगे दक्षिण और हम लिख देंगे पश्चिम। और इसका इससे कटेगा और इसका इससे कटेगा। इसका रिलेशन इसके साथ और इसका उत्तर का रिलेशन दक्षिण के साथ, पूर्व का रिलेशन पश्चिम के साथ। तो अब हम लिख देंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए अभी बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्द हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यह बोल रहा है कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। कितना? दक्षिण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25, दक्षिण में गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा 15 किलोमीटर। तो हमारा बायां किधर होता है? हमारा बायां यह होता है। तो अब पूर्व में हम बायां यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। फिर यह वह बोल बाईं ओर 25 किलोमीटर गया। फिर से बाईं ओर, तो फिर हमारा बायां इधर होगा। तो फिर यहाँ पे हम 25 किलोमीटर। और अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन? वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि दायां बायां से कट जाता है। तो अभी देखो इससे इसका कटेगा और इससे इसका। तो अब 25 से 25 कट गया। अब बचा कितना? 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15
किलोमीटर। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए कितना आसान, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने कुछ सेकंड में कंप्लीट कर दिया। तो आइए दोस्तों, अब हमारा यह दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे हार्ड है, लेकिन इसे भी हम बहुत आसानी से करेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। तो चलिए हम पहले इसे पढ़ के समझ के फिर हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। रोहित एक बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जैसा कि पूछ रहा है कि शुरू से लेके आखिरी के बीच में कितनी दूरी होगी, बिंदु पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी होगी। तो चलिए पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। पहले फिगर से हम इसे समझेंगे, फिर इसे हम आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले हम इसको करते हैं। पहले क्या बोला है? पी से पूर्व दिशा में। तो जैसा कि हम मान लेते हैं पी हमारा ये रहा। अब पी से ये पूर्व दिशा में जा रहा है। कितना किलोमीटर दोस्तों? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है। तो इसका दायां कहाँ हो गया? पूर्व का दायां हमारा घड़ी की दिशा में होता है, तो ये नीचे होगा। तो दाएं ये कितना चला है? दाएं यह 2 किलोमीटर चला। कितना? 2 किलोमीटर। अब यह 2 किलोमीटर चला, फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। तो अब हमारा दक्षिण का दायां किधर होगा? इधर होगा। और कितना चला है वह? 3 किलोमीटर। कितना चला है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर। तो जैसा हम इसे आर बिंदु मान लेते हैं और इसे हम एस बिंदु मान लेते हैं, एस। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 3 किलोमीटर चला, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर वह 2 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों? 2 किलो। अब यहाँ का दाईं, पश्चिम का दायां घड़ी की दिशा में मैंने बताया था, तो अब यहाँ हो गया। और कितना चला? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अब इसे बिंदु हम टी मान लेते हैं और यह बिंदु क्यू। तो अब हमारा फिगर बन गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि बिंदु क्यू पर पहुंचता है। अब बिंदु पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है? तो ये पूछ रहा है बिंदु पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है। तो जैसा कि यह पूरा 5 है और यह नीचे कितना है? 3 किलोमीटर है। तो इतना ही ऊपर भी है, तो ये सेम सेम है। तो यह 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? कितनी दूरी है? यह दूरी पी क्यू की कितनी बची? 2 बची। 2 बची। तो चलिए इसे हम थोड़ा फिगर के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि पी क्यू बराबर पी आर माइनस क्यू आर। तो पी क्यू ये हो गया बराबर पी आर के बराबर माइनस क्यू आर। इसमें से हमें क्यू आर माइनस करना है, क्यू आर माइनस करना है, बराबर पी आर माइनस एस टी। तो पी हमारा पी और आर माइनस एस टी। इसमें से हम एस और टी को पी आर में से फाइनली हम पी आर में से एस टी को माइनस कर देंगे। तो जैसा कि तो हमारा पी आर कितना है? 5 है। कितना है दोस्त? 5 है। 5 में से हम कितना माइनस करेंगे? अब टी एस को माइनस करेंगे। टी एस कितना है? 3 है। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। 2 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अब चलिए हम इसे बहुत आसान ही तरीके से करते हैं। तो पहले हम जैसा कि ऊपर लिखे थे ऐसे पहले हम उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर हम इसे दक्षिण लिखेंगे, फिर इसे हम पश्चिम लिखेंगे। ये इसके साथ कटेगा और यह पूर्व पश्चिम के साथ कटेगा और उत्तर दक्षिण के साथ कटेगा। तो पहले ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बिंदु पी पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो हम लिख देंगे 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, तो हमारा दायां इधर होता है, तो हम इसे दाएं में दक्षिण में 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3, तो हमारा दायां किधर होता है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अब यही उत्तर आगे आ जाएगा। दायां 4 ही दिशा होती है हमारी, तो अब यही उड़ के आगे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ये 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। अब पूछ रहा है पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है। तो जैसा कि हमने
2 से 2 को काट दिया, अब कितना बचा, 5 बचा, 5 पूर्व बचा। अब 5 पूर्व में से हम 5 पश्चिम को माइनस कर देंगे, 5 में से 3 तो कितना बचा, 2 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर, दोनों से हमारा 2 किलोमीटर, जो कि बेहद ही आसान। अब ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा साथियों, सी। तो आइए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो इसे पहले हम पढ़ के और समझते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे दोनों टाइप से। तो पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा गया है, तो चलिए पहले हम इसे इसका फिगर बना के सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला, ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो जैसा कि हम इसे ओ मान लेते हैं, ओ से चलकर ये 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, 5 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण जाता है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर यह यहाँ से दाएं, दक्षिण का दायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। यहाँ कितना चलता है, 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, फिर से यह दाएं मुड़ता है। अब पश्चिम का दायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में दोस्तों। 5 किलोमीटर, फिर चला यह 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर यह चला। अब 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर और 5 किलोमीटर चला। तो अब यहाँ इसका उत्तर का बायां किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसका बायां अब यहाँ पे आ गया, यह बाएं कितना आ गया साथियों, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यह रहा हमारी प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक बिंदु, और यह हमारा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है। अब यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक दूरी से यह कितनी दूरी पर है, तो जैसा कि नीचे 3 किलोमीटर इसी के सीध में, तो इसका कितना हो गया, 5, तो इधर ये बाहर है, और ये 3 यह है, तो इसका आंसर कितना होगा, यह ओ से 3 यह हो गया, 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर, और 5 यह अंतिम दूरी हो गई, और यह प्रारंभिक बिंदु। तो 5 और 3 को हम जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम दूसरे मेथड से करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले हम लिख लेंगे उत्तर, फिर लिख लेंगे पूर्व, फिर लिख लेंगे हम दक्षिण, फिर हम लिख लेंगे पश्चिम। तो हम पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, तो दायां हमारा किधर है, दायां हमारा इधर है, तो हम यहाँ पे 3 किलोमीटर लिख दिए पश्चिम में। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5, तो अब दायां तो हमारा यही आ गया, तो हमारी 4 दिशाएं होती, तो अब दाएं की जगह अब उत्तर में, अब उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये उत्तर आगे उठ के आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, कितना लिख देंगे, 5। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो अब इसका बायां किधर हो गया, अब यह पूर्व इसके आगे आ जाएगा, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर। चलिए इसका इसके साथ कटेगा और पूर्व का पश्चिम के साथ कटेगा। तो जैसा कि इसमें 5 से 5 कट गया, और यहाँ पे 5 और 3 बचा, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 5 और 3 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर। देखिए बहुत ही जल्द हमारा आंसर आ गया, इतना आसान ट्रिक, इससे भी बहुत जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो दोनों से हमारा 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कितना,
आइए दोस्तों, उसी प्रकार का हमारा चौथा क्वेश्चन, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे हम बेहद ही आसानी से और समझकर करते हैं। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती है। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो जैसा कि यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2016 में पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो चलिए पहले इसे हम ग्राफ से बना के समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे आसान तरीके से करेंगे। जैसा कि हमने देखिए अपनी चारों मुख्य दिशाएं यहाँ पे बनाई है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो इसी ग्राफ को देखते हुए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने ग्राफ को बना लेते हैं। तो पहले ये क्या बोला है, बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण जाती है। तो जैसा कि हम अपना बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु ए बना लेते हैं और दक्षिण दिशा में हम 20 किलोमीटर जाते हैं। कितना? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर जाती है। तो जैसा कि अब हमारा दक्षिण का दायां किधर होगा, दक्षिण का दायां घड़ी की दिशा में होगा, घड़ी की दिशा में। तो अब हमारा दायां इधर होगा और कितना जाता है, 25 किलोमीटर। तो जैसा हम 25 किलोमीटर आ गए दाएं। फिर क्वेश्चन क्या बोला, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर। तो अब हमारा पश्चिम का दायां किधर होगा, घड़ी की दिशा में। तो अब हम ऊपर को जाएंगे 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में कितना बस चलता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा हमारी यही है, 5 किलोमीटर चलता है। तो अब हम इसे बिंदु सी मान लेते हैं और इसे बिंदु डी मान लेते हैं और इसे बिंदु ई मान लेते हैं और इसे बिंदु बी मान लेते हैं। तो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल। अब क्या पूछ रहा है, हमारा ग्राफ बन गया, बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बस हमारा यह प्रारंभिक दूरी है। कौन सी? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। और यह हमारा अंतिम बिंदु, बी हमारा अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है हमारा। बी हमारा अंतिम बिंदु है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन, बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बी और ए को, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए और बी, तो ए बी बराबर ए ई माइनस बी ई बराबर 25। तो ये हमारा 25 है। टोटल कितना है, 25 है। टोटल 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 5 को माइनस करेंगे, ई बी को माइनस कर देंगे हम, ई और बी को ए ई में से माइनस कर देंगे। तो 5 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम इसे दूसरे प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे पूर्व, फिर लिखेंगे दक्षिण, फिर लिखेंगे पश्चिम। अब उत्तर से दक्षिण का कटेगा और पूर्व से पश्चिम का कटेगा। तो चलिए ये पहले क्या बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर। तो अब हम लिख लेंगे दक्षिण में 20, फिर उसके बाद दाएं घूमकर 25 जाता है। तो हमारा दायां यह है, तो हम 25 यहाँ पे लिखेंगे। फिर से घूमकर दायां, तो अब आगे दायां नहीं है, तो अब उत्तर को दायां, क्योंकि उत्तर अब यहाँ पे चला आएगा। तो उत्तर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद वह पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर, जैसा कि साफ उसने बता दिया है कि 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। तो अब पूर्व यहाँ पे हमारा है, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब जैसा मैंने बताया था कि सेम नंबर कट जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण का कट जाएगा, 20 से 20 कट गया। अब बचा पूर्व में 5 किलोमीटर और पश्चिम में 25 किलोमीटर। तो अब 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, जो कम रहता है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो 25 माइनस 5, तो अब कितना बच गया, 20 किलोमीटर। तो देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन हम इसे 1 सेकेंड में सॉल्व कर दिए। तो अब इसका आंसर कितना आ गया, 20। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो जैसा कि साथियों
आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही कठिन और सरल दोनों प्रकार से था, और हम कल अब नए टॉपिक पे क्वेश्चन, इसी प्रकार के नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।